नमस्कार। एजेंडा @छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और आज हम बात करेंगे बिहार दिवस की। जी हां, बिहार दिवस तो बिहार में मनाया जा ही रहा है, लेकिन उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में नया रिवाज ये शुरू हुआ है, एक तरह से करने जा रही है, ये हम कह सकते हैं। इसका आगाज बिहार दिवस के तौर पर शनिवार यानी कि 22 मार्च को देखने को मिलेगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बिहार स्थापना दिवस के लिए भव्य तैयारियां शुरू कर दी है और इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश बीजेपी प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन होंगे। दो राय नहीं कि सभी राज्यों की सरकारें अपना अपना स्थापना दिवस भव्यता के साथ मनाती है, पर राज्य के स्थापना दिवस मनाने का संभवतः ये पहला ही उदाहरण होगा कि किसी दूसरे राज्य का जो दिवस है वो हम मनाने जा रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। विपक्ष ने अब इसे मुद्दा बना लिया है। एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार जहां बिहार स्थापना दिवस को सर्वधर्म संभाव और एक भारत श्रेष्ठ भारत बता रही है, तो विपक्ष ने इसे राजनीतिक पैंतरेबाजी का नाम दे दिया है। चलिए सुनते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ये तो प्रोपेगेंडा है उनका। जब जहां चुनाव होता है वहां दिवस मना रहे हैं। अरे बिहार दिवस मनाना है तो बिहार में मनाइए, छत्तीसगढ़ में उसका क्या काम है। लेकिन जहां चुनाव होगा सारे लोगों को उसमें झोंक दिया जाएगा, सारे संसाधन को उनको झोंक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में सोचना ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में इनको कोई पहचान नहीं है। पुन्नी मेला जो हम लोग कई वर्षों से पुन्नी मेला मनाते हुए आ रहे हैं, उसको अरे कुंभ, आपको कुंभ बनाने की जरूरत नहीं, कुंभ से और बृहद कर लीजिए। जितना इसका नाम बढ़ाना है, ऐतिहासिक बनाना है, बनाइए, हम साथ देंगे। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जिस नाम को रखा था, जिस नाम से हम जानते हैं, उस नाम को तो मत हटाइए। तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि अपने जो हाईकमान है उसको कैसे खुश करना। हमारे प्रदेश प्रभारी केवल बिहार के मंत्री नहीं है या हमारे प्रभारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे ऊर्जावान नेता है और देश में उनकी एक अलग पहचान है। इससे पहले उन्होंने आसाम में और अन्य राज्यों में भी उन्होंने प्रभारी का दायित्व निभाया है। और जहां तक बिहार दिवस के रूप में भी हम मना रहे हैं, तो इनको आपत्ति किस बात की है? ये तो चाहते हैं कि ये केवल और केवल हमारे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाए, किस तरीके से उनको अलग आईना दिखाए, ये इनकी कोशिश रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो देश है वो सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक है और उसके साथ में मिल करके हमको सबके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आज ये हो रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में। चलिए, तो बयान आपने सुन लिया, अब इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो वासु जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि हालांकि बयान तो सुना है, लेकिन बिहार दिवस मनाने के पीछे मकसद क्या है बीजेपी का? जी वासु जी, एक बार चेक कर लीजिए, शायद अनम्यूट। हाँ जी, माफ कीजिएगा, मेरा आवाज जी म्यूट था। जी जी। देखिए राष्ट्रीय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी को एक सबका साथ सबका विकास की बात करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है। सारे देश वाले एक हैं, हम सब एक है का नारा हम देते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है कांग्रेस इसमें? कांग्रेस को दिक्कत क्या है? यही सवाल हमारे मंत्री जी भी पूछ रहे हैं। अगर बिहार के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में श्रम करते हैं, छत्तीसगढ़ में आके कुछ काम करते हैं, अगर उनके सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस कह दे अभी आपके चैनल में, अब कांग्रेस की प्रवक्ता कह दे कि हमको बिहारियों से मतलब नहीं है, जैसे इनकी सोनिया गांधी नेता ने कहा था उनको एक बार, टिप्पणी की थी उनके ऊपर, वैसे कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह दे नहीं, छत्तीसगढ़ में तो केवल बिहार से ही लोग नहीं रहते, और भी राज्य के लोग रहते हैं, तो क्या हर राज्य का दिवस मनाएगी बीजेपी? देखिए कोई नई पहल चालू हुई है राजश्री जी, तो निश्चित रूप से आगे समय आएगा तो सब चीज होगा। नई पहल चालू हुई है, समझ से परे है कि इसमें दिक्कत कहां पे? नई पहल है या फिर नितिन नवीन को आप लोग कहीं ना कहीं ये चाह रहे, नितिन नवीन जी को लेकर बार बार कांग्रेस जो है निशाना साध रही है कि उनको क्या खुश करने के लिए इस तरह का आयोजन हो रहा है, या बिहार में चुनाव है इस तरह का आयोजन हो रहा है?
राष्ट्रीय जी, मुझे तो समझ नहीं आता कांग्रेस को केवल दिमाग में चुनाव चुनाव क्यों घूमता है। ईडी आ जाती है तब चुनाव है, तब छापा मर रहा है। पैसा जब्त होता है तो चुनाव है तो छापा पड़ रहा है। अरे चुनाव नवंबर दिसंबर में बिहार में ना अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना कुछ हुआ है। अभी चुनाव से क्या लेन देन है राष्ट्रीय जी इसका? कोई लेन देन नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने पहले देख ले। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रीय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अगर बिहार की इनको इतना ही नफरत है बिहार जब बनाने से, तो जो इनकी जो सांसद है रविंद्र रंजन जी, उनको छत्तीसगढ़ के कोटे से क्यों इन्होंने सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद? अगर इनको इतनी ही परेशानी है तो क्यों बनाया भाई आपने? आज बैठ के आप रोना रो रहे हो। और उन्होंने कितना छत्तीसगढ़ के लिए काम किया बता दीजिए जरा। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के बयान में बिहार और बिहारियों से परेशानी नहीं, बिहार दिवस अगर बीजेपी मना रही है तो शायद उसे लेकर ये बयान दिया गया है। शिल्पा जी क्लियर कर देंगे शायद इसे। शिल्पा जी। जी निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले तो ये बिहार दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। इससे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ की जनता सरकार नहीं है। ये एक सवाल और किया गया जनता की तरफ से कि बिहार में छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो ये एक साथ सबका साथ सबको विकास की बात करते हैं। तो हर क्षेत्र में हर प्रदेश में एक दिवस बराबरी के साथ मनाने की घोषणा होनी चाहिए, परंतु ये ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करने के पीछे दो कारण समझ में आता है। जैसा कि आपने कहा, किसी की चापलूसी करना, किसी को खुश करने की कोशिश करना, और दूसरी बात है राजनीति करना। क्योंकि आगे आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो हो सकता है वहां पर इनका जो डर है, इनका जो खौफ है, वो इस तरीके से मैदान तैयार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो यही इनसे जनता को क्या फायदा हुआ है? जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 1.5 साल में इन्होंने क्या किया है? जनता से सरोकार रखना भूल गए क्या? इसीलिए जनादेश दिया था। छत्तीसगढ़ की जनता ने शराब की 67 दुकानें खोली है और बिहार त्योहार मनाइए। आपको क्या इसीलिए जनादेश दिया था छत्तीसगढ़ की जनता ने? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये छत्तीसगढ़ की तमाम जनता, हर वर्ग, महिला हो, युवा हो, जो बेरोजगार है, युवा किसान जो परेशान है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित है, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं अपने। ठीक है वासु जी, ठीक है बिहार दिवस, ठीक है शिल्पा जी। हाँ ठीक है, मेरा भी एक सवाल है वासु जी, उसके बाद शिल्पा जी के भी सवालों का जवाब दीजिएगा कि बिहार दिवस तो है कल, अब बीजेपी से मनाने जा रही है, फिर 30 तारीख को राजस्थान दिवस भी है सर, मनाएंगे क्या 30 मार्च को? आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है वासु जी, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। हेलो जी आ रही है सर आवाज। मैं कह रही हूँ 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी है, तो क्या बीजेपी मनाएगी क्या 30 मार्च को? देखिए मैंने कहा राष्ट्रीय जी, मैंने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, चाहे राजस्थान सर्वधर्म संभाव आप कह रहे हैं। राष्ट्रीय जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमने कहा कि हम बिहार दिवस मनाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी है इस कारण मनाएंगे। अरे ये क्या कौन सी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रभारी बिहार से इसलिए बिहार दिवस मना रही है? ये कोई लॉजिक नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी समझती क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर्वधर्म अगर आप मानकर चल रहे हैं तो 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाना चाहिए फिर तो। देखिए अगर बिल्कुल मैं कहा ना नई पहल की शुरुआत हो रही, क्या पता वो भी दिवस मनाया जाए, उसमें कहाँ दिक्कत है? सब लोग एक है, सब लोग अच्छा काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जी सवाल यही है ना, मैंने आपसे यही उनसे कांग्रेस की प्रवक्ता से ये पूछा, अगर बिहार के लोगों के सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भी सम्मान करते हैं बिहार के लोगों का, तो आपको भी शामिल होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जब सांसद खोजना होता है, राज्यसभा सांसद खोजना होता है, तो आपको छत्तीसगढ़ के लोग नहीं मिलते क्या? तो बिहार से लोग उठा के आप छत्तीसगढ़ के लोग को मौका देते, तो उस समय कहाँ आपकी नैतिकता जाती है? कहाँ नैतिकता जाती है उस समय? बताइए आप। अरे बताइए, और छत्तीसगढ़ की परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की परंपरा कांग्रेस ने लाई क्या? ये 250 सालों से परंपरा चल रही छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परंपरा को मनाती है, लगातार कार्यक्रम होते हैं। इसमें कहीं छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी का बदनाम करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार और लूट मचा के रखा कांग्रेस ने, ये देखा छत्तीसगढ़ की जनता ने।
बहुत बड़ा प्रमाण है। छत्तीसगढ़ की बच्चियों को जब बिहार ले जाकर गलत कामों में संलिप्तता दिखाई दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल उसमें जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आपके टाइप ढकने वाला काम नहीं होता। कई अपराधी करके घूमते रहते थे, आपके जमाने में एफआईआर नहीं होता था। उसको भी कालखंड को याद कर लीजिए शिल्पा जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी गलत काम करेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे है, वो बचने वाले नहीं है। अगर कोई भी गलत काम छत्तीसगढ़ में करेगा तो जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली सरकार है। आपने उसको आप लोगों ने नजरअंदाज किया। चलिए ठीक है वासु जी, मुद्दा बदल जाएगा सर। ठीक है, शुरुआत अगर छत्तीसगढ़ कर रहा है बिहार दिवस मनाकर, तो और भी राज्य जो है जिनके दिवस आएंगे। अभी भी मेरा सवाल यही है, 30 मार्च को मैं भी देखूंगी कि अगर सर्वधर्म को अगर बीजेपी फॉलो कर रही है तो 30 मार्च को हर साल हम मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर इस तरह से करें तो साधन और संसाधन जो है उसका भी सवाल जो है कांग्रेस ने उठाया है। साधन और संसाधन तो यहीं के इस्तेमाल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ समय भी है, समय भी उसमें लगेगा। बिहार दिवस अगर बीजेपी मनाने जा रही है तो बाकी राज्य भी हैं। अब देखिए, साधन और संसाधन की बात आप करते हैं समय राष्ट्रीय जी, तो मुझे याद आता है जब प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आई थी, उस समय वो सांसद भी नहीं थी, तो उनके लिए 3 किलोमीटर तक गुलाब के फूल बिछा दिए जाते थे। तो कहाँ का पैसा लग रहा था भैया? कांग्रेस पार्टी से पूछ के बताइए। यानी एक नेता के स्वागत के लिए 3 किलोमीटर तक गुलाब की पंखुड़ी लगा दी थी। तब छत्तीसगढ़ की जनता का पैसे की चिंता इनको नहीं थी। 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गया, तो कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं थी क्या? आज वो चिंता करनी है इसमें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के महतारियों के हित के लिए काम कर रही है। चाहे महिलाओं के लिए बोल दे लीजिए, युवाओं के लिए बोल लीजिए, किसानों के लिए बोल लीजिए, आदिवासियों के लिए बोल लीजिए। कांग्रेस ने किया क्या? 5 साल केवल लूटने का काम किया छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के महतारियों को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आप छत्तीसगढ़ के संसाधनों को, छत्तीसगढ़ के पैसों को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? अरे हम छत्तीसगढ़ के संसाधनों को नहीं कर रहे हैं, हम लीकेज रोक रहे हैं। जो आपके समय भ्रष्टाचार होता था ना, उस लीकेज को रोकने का काम हम कर रहे हैं। कैसे मैनुअल ऑनलाइन से मैनुअल आपकी सरकार ने कर दिया था, सबको रोकने का काम हम कर रहे हैं। ये तो सरकार ने कितने पैसे लगाए, क्या लगाए, उसमें आम जनता का ही पैसा लगा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन एक चीज और है वासु जी, छत्तीसगढ़ में अगर बिहार दिवस मनाया जा रहा है तो क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनेगा कभी? देखिए या छत्तीसगढ़ एक एग्जाम्पल देना चाह रहा है पूरे देश भर में। और एक चीज और है, जैसे कि आप कह रहे थे चुनाव दूर है वहां पर, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत पहले से शुरू हो जाती है चुनाव को लेकर। अब देखिए राष्ट्रीय जी, हर चीज को चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय हम काम करते हैं, हम 24 घंटा 365 दिन काम करने वाली पार्टी नहीं। कांग्रेस टाइप की नहीं कि चुनाव आया तो व्यक्ति हो गए, उसके बाद पता नहीं आता इन लोगों का। उस टाइप की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और बिहार की बात जहां तक रही, हमारे मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि बिहार के राजभवन में भी छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया था। ये कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को फैक्ट चेक करना चाहिए इस बात को जाके। देखिए, बात ये नहीं राशि जी, अगर हम नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सब लोग एक हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें दिक्कत और परेशानी समझ नहीं आ रही है। इनसे ये पूछिए, अगर बिहारियों का सम्मान हो रहा है, बिहारियों दिवस अगर छत्तीसगढ़ मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिहारियों के साथ मिलकर मनाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? सवाल तो ये होना चाहिए। शिल्पा जी, यदि बिहारियों का आप सम्मान बिहारी त्योहार से करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के लोग भी रहते हैं, क्या आप उनका सम्मान नहीं करते? क्या आप उनका अपमान करना चाहते हैं? तो ये किस तरीके के तर्क देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप शिल्पा जी ये बोल दीजिए आज कि बिहारियों के सम्मान में हम साथ नहीं है, इतना ही बोल दीजिए बस। आप बता दीजिए ना किस तरीके से कुतर्क देते हैं, मुझे तो अरे शिल्पा जी, आप ये बोल दीजिए हम बिहारियों के सम्मान में नहीं खड़े हैं। आप बोल दीजिए, चलिए आप यही चैनल में बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, बिहारियों का सम्मान नहीं होना चाहिए। आप बोल दीजिए चैनल। आप लोग केवल वोट बैंक के लिए लोगों का उपयोग करना जानते हैं। नहीं, लेकिन सम्मान क्या साधने की कोशिश भी तो हो सकती है वासु जी। जी, सम्मान एक साधने की कोशिश भी हो सकती है ना कहीं।
देखिए साधना के भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पे जनता के बीच जाती है। राष्ट्रीय जी, हमारी सरकार बने 1.5 साल हुए हैं, हमने चुनाव जीता विधानसभा का, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो गया। अगर हम काम नहीं करते तो जनता वोट नहीं देती। हम 9 में से 10 सीट हुए, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव देखा, अगर हम काम नहीं करते तो छत्तीसगढ़ की जनता हमको नहीं जिताती। और उसके बाद फिर नगरीय निकाय, पंचायत तक, पार्लियामेंट से पंचायत तक, सरपंच तक हमारे लोग बन रहे हैं। तो जनता अगर देख रही है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तभी तो चुन के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भेज रही है। कांग्रेस को नकार क्यों रही है? कांग्रेस केवल झूठ फरेब की राजनीति पिछले 5 सालों में की, और अभी भी प्रोपेगेंडा की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो जनता देख रही है। क्या जनता ने आपको इसीलिए सत्ता सौंपी है क्या कि शराब की दुकानें खोले और बिहार त्योहार मनाए? जनता शराब की दुकान है, आप शराब की तो बोलिए ही मत। शराब पे कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। गंगा जल की कसम खाने वाले और शराबबंदी करके 5 साल तक उसमें भ्रष्टाचार किया, और आज नैतिकता की बातें कर रहे हैं। घोषणा पत्र में गंगा जल में महिलाओं से झूठ बोल के वोट लेने वाली पार्टी आज बयान दे रही है यहाँ पर बैठ के। अरे आपकी सत्ता की क्यों बंद नहीं कर दिया? कौन रोका था? महिलाओं की बात करते हैं और एक तरफ अरे आपने क्यों बंद नहीं किया? आपने तो घोषणा पत्र में कसम खा के कहा था ना। पता नहीं है शराब। अरे आप बताइए शिल्पा जी, आपने शराबबंदी की बात की, आपके घोषणा पत्र में था, क्यों बंद नहीं किया 5 साल? परिदृश्य में बताइए ना। ठीक है वासु जी, एक चीज और है, अगर बिहार दिवस हम मना रहे हैं तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि बिहार में भी छत्तीसगढ़ दिवस को लेकर कुछ कार्यक्रम हुए थे, तो मैं शायद दोनों के रूपरेखा में अंतर होगा। छत्तीसगढ़ में ज्यादा भव्य है कार्यक्रम। नहीं देखिए, भव्य तो होना, भव्य की क्या बात है, कार्यक्रम है दीदी, तो भव्य तो रहेगा ही। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है तो भव्य कार्यक्रम होना ही थी, उसमें दिक्कत क्या है? अभी उदाहरण आप दे रहे थे ना कि बिहार में भी छत्तीसगढ़ दिवस के दिन कुछ कार्यक्रम हुए थे, तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। राजभवन में कार्यक्रम हुए थे छत्तीसगढ़ को लेके, छत्तीसगढ़ दिवस को लेके, और रायपुर में भी हो रहा है, अन्य जिलों में भी कई जगह हो रहे हैं कार्यक्रम, और निश्चित रूप में सभागार में कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, लेकिन जिस तरह आयोजन आप लोग छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं, इस तरह का तो आयोजन नहीं होगा शायद, बिहार में नहीं हुआ होगा 1 नवंबर को। देखिए राष्ट्रीय जी, ये तो वहाँ की पार्टी तय करेगी, वहाँ के लोग तय करेंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम होना है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है। अच्छी पहल अगर हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हो सकता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो लोग भी, और अन्य राज्य लोग प्रेरित होकर वो लोग भी करना चालू करें, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ये पहल है, बेहतर है कि अगर ठीक है बिहार वासियों के संग बिहार दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, चुनाव से जोड़ रही है, वो समय संसाधन से जोड़ रही है। दूसरी तरफ ये एक सवाल ये भी कि और भी कई राज्य हैं जो अपना दिवस मनाते हैं, भव्यता के साथ मनाते हैं। 30 मार्च को आगामी जैसे कि राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, तो अगर ये परंपरा शुरू हो रही है तो और भी तो राज्य हैं। बिल्कुल, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल कह रहे राष्ट्रीय जी, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बिल्कुल, सब राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी जात संप्रदाय की बात नहीं करते। ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कैसे करती है, आपने कर्नाटक का उदाहरण देखा होगा। अभी कुछ दिन जब 4% मुस्लिम आरक्षण की बात ये करते हैं, किसी भी ठेके में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात ये करते हैं। अभी इनका पेश हुआ है जो बिल विधानसभा में, तो ये किस टाइप की राजनीति है? तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ऐना मत दिखाए, पहले खुद को अपना चेहरा देख ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए। हम तो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, और सबके लिए काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी जात संप्रदाय के लोग हो। तो ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो सरकारी खर्च पर हो रहा है? नहीं, देखिए ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है राष्ट्रीय जी, जो खर्चा सरकार का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, संगठन का कार्यक्रम है। ठीक है, तो संगठन इसका जो भी खर्चा होगा उसको संगठन वहन कर रही है, ये चीज मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी। बिल्कुल संगठन का कार्यक्रम है, संगठन देखेगा। ठीक है शिल्पा जी, अब जो आरोप लग रहे हैं एक तरह के सरकारी पैसे खर्च होंगे, तो उसमें वासु जी ने जवाब दे दिया कि संगठन का आयोजन है तो संगठन इसका खर्चा वहन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी है। ये किस प्रकार से समय और संसाधन राज्यों का उपयोग करना चाहते हैं, ये इनके नेतृत्व में होगा और इनके अंडर में होगा। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या समन्वय स्थापित करने के लिए है ना, तो समन्वय क्या मणिपुर से भी समन्वय स्थापित करके मणिपुर दिवस भी मनाया जाएगा? अन्य राज्यों के लोगों का क्या आप
सम्मान नहीं करते हैं कि छत्तीसगढ़ में केवल बिहार राज्य के लोगों का ही सम्मान करते हैं, बाकी राज्यों पर के आप लोग बिहारियों का जो सम्मान करते कि नहीं करते? आप बताइए ना, उन राज्यों आप के बिहारियों लोगों का का सम्मान हो रहा है, उसमें नहीं करते। आप स्वागत इसका करते हैं कि नहीं करते? एक लाइन में जवाब दे दीजिए आप। आप बिहारियों नहीं, के बाकी सम्मान- राज्यों के सम्मान सवाल जो का करते जवाब हैं, भी दे बताइए, दीजिए आप स्वागत वासु करते जी, हैं। बाकी राज्यों के सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सवाल भी पूछ रही हूँ कि क्या बाकी लोगों का आप सम्मान नहीं करते? और छत्तीसगढ़ की जो बेटियां बिहार में तस्करी होकर गई थी, उस पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करते। जी, शिल्पा जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 5 साल में कितनी तस्करी महिलाओं की हुई है, ये आपको डेटा बता दूं क्या? अरे ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप बताइए ना, बिहारियों का सम्मान आप करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर बिहारियों का सम्मान छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? आपकी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है सोनिया गांधी जी, उन्होंने नौकर तक का शब्द का उपयोग किया था बिहारियों के लिए, तो उससे क्या आप सपोर्ट करती हैं? उतर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी पर से सवाल कर रही करने की हूँ कोशिश कि आप आप कर रहे हैं, मैं ऐसी नहीं कर रहा बातें हूं, कर मैं रहे फोन पे हैं बात कि कर रहा आप हूं। सम्मान देने मैंने की कार्य पहले कर कहा रहे हैं। कि हम आप सारे बाकी लोगों, राज्यों के सारे लोगों राज्य का सम्मान सम्मान नहीं करते हैं, करते सारे क्या? लोगों का सम्मान करते हैं। हम कुतर्क नहीं कर रहे हैं। जब राज्यसभा सांसद बनाने की बारी थी तब आपको बिहार याद आ गया, आज आपको दिक्कत हो रहा है। यानी डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना, एक साइड चलिए। उस समय कैसे याद आएगा? उसमें छत्तीसगढ़ की जनता का हित चलिए का ठीक समझ है, नहीं आया बाकी सबको। राज्यों के भी दिवस आएंगे, उस वक्त देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल कल का तो बिहार दिवस है जो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाएगा। पहला उदाहरण कहीं ना कहीं ये भारत के इतिहास में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आयोजन होना है 22 मार्च को, बिहार दिवस है और बिहार दिवस छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाएगा। कांग्रेस के अलग बयान है और बीजेपी ये कह रही है कि सर्वधर्म को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए बिहार दिवस मना रहे हैं। और भी कई राज्य हैं जहां के दिवस आएंगे, तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन क्या बीजेपी करती है, इस रिवाज को क्या आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।